जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होगा। आपका स्वागत है मेरे चैनल कोकपाल ब्लॉग्स में। और जिस खुशखबरी का हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था, उसकी तरोताजा खबर आ चुकी है। और दिनांक 2 नवंबर के लगभग सभी न्यूज़पेपर में, आप एक बार इस स्क्रीन पर ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट। सभी न्यूज़पेपर में एक खबर आई, 35,000 पदों पर होगी जल्द ही भर्ती। तो हम लोगों को अनुमान था कि 26,000 पद आएंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ, पीएससी के 8,500 पद और 1,057 पद फायरमैन के भी पड़ गए। क्योंकि देखो, टेंडर की बात चलती आ रही थी, पिछले जुलाई मंथ से भी चल रही थी कि किसी और कंपनी को दिया जा रहा है टेंडर। लेकिन अभी तक किसी न्यूज़पेपर ने नहीं बताया कि किस कंपनी को दिया गया है टेंडर या किस कंपनी को दिया जाएगा। हमारे जो पुराने एडीजी साहब थे वो तो रिटायर हो गए, तो नए एडीजी साहब आए। तो यही है कि जनवरी मंथ के लास्ट वीक तक या फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन क्लियर आ जाएगा। क्योंकि योगी जी का स्टेटमेंट भी आया था पहले कि 31 दिसंबर 2023 तक हमें कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट करनी है। तो अब यही है कि नए एडीजी साहब आए तो प्रक्रिया में जल्दी से तेजी आएगी और जल्दी से ही मतलब भर्ती पूरी हो जाएगी, समझ लीजिए। और इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो मिडिवल जनवरी में हमें मिल ही जाएगा कि किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, कितने पद है, कितनी आयु रखी गई, इस सब के बारे में मतलब 15 दिन पहले हमें ये पता चल जाएगा। क्योंकि आयोग जो होता है अपनी साइट पर 15 दिन पहले ये बता देता है। अगर हम योग्यता की बात करें तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए। एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हम इसी प्रकार हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी वाली महिलाओं के लिए। और एसटी वाली महिलाओं के लिए होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी में बात करें दौड़ की, तो पुरुषों के लिए दौड़ जो होगी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर होगी। और जबकि महिलाओं के लिए जो दौड़ होगी वो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में यानी कि 2400 मीटर होगी। अगर आयु की बात करें तो मेल में जनरल के लिए 18 से 22 वर्ष, फीमेल में जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष है। जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए आरक्षण के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी के लिए और एसटी के लिए 7 साल का। यानी कि ओबीसी वालों की 25 वर्ष तक और एससी वालों की 27 वर्ष तक और एसटी वालों की 29 वर्ष तक। इसी प्रकार फीमेल में भी मिलेगा। क्योंकि मिशन शक्ति योजना चल रही है मोदी जी की, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे एसएससी जीडी में छूट मिली है एज में, तो हो सकता है इसमें भी मिले, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा। क्योंकि दिसंबर 2023 में मिशन शक्ति के अनुसार ही भर्ती कंप्लीट होनी है। अगर जुलाई मंथ से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता 2023 की जुलाई मंथ से पहले, तो इसमें 1 जुलाई 2022 तक के हिसाब से ही एज मांगी जाएगी। हाँ, अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होती है। और इसमें मैथ आती है ना, 2 प्रकार की मैथ होती है। एक तो होती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एक होती है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होती है वो रीजनिंग जैसी आती है, यानी कि रीजनिंग और मैथ वाली जो चीज़ आती है वो मिक्स ही आती है। अब इसके अगर पैटर्न की बात करें तो 2018 में जो 41,520 वाली भर्ती हुई थी वो भी ऑफलाइन हुई थी, 49,568 भी ऑफलाइन हुई थी। तो ये भी ऑफलाइन होगी। टेंडर आने के बाद ही जो नोटिस आएगा उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे होगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा अनुमान ये है कि ऑफलाइन होगी। और इसकी अगर परीक्षा की बात कर ले तो देखो, जनवरी के मिडिवल में नोटिफिकेशन ये पता चल जाएगा कब से ऑनलाइन होंगे, और फरवरी में स्टार्ट होगी या जनवरी के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन। तो वही 3-4 महीने पहले ही ये प्रक्रिया होती है। तो 3-4 महीने के बाद यानी कि जून जुलाई में इसका एग्जाम, मान के चलो कि जून जुलाई में इसका एग्जाम कंफर्म है। क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक ये वैकेंसी कंप्लीट होनी ही होनी है। तो ये है कि जून जुलाई का आप अनुमान मान के चलो कि जून जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। मेरे सभी भाइयों यार, जो भी देखो तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन और हो ही नहीं सकता कुछ भी। क्योंकि देखो, अब हमें ये तो 4-5 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले तो ये पता चल गया कब से ऑनलाइन होंगे, और 6-7 महीने पहले ही ये पता चल गया कि एग्जाम 6-7 महीने बाद है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। तो वही है कि देखो, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, अपने रूल्स बनाओ और पुराने पेपर को एनालिसिस करो। जब पुराने पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि देखो, जब ये चीज़ फिक्स हो जाती है ना, टारगेट पता चल जाता है कि हाँ मैं यही करना है, तो फिर उसका एक अलग मजा है। और ये इसलिए नहीं कि 2023 में हमें नौकरी लेनी है तो इसलिए करना है, नहीं, 2023 में हमें टॉप में आना है। यानी कि टॉप 5 में आना है, टॉप 2 में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है। तो और स्कोर का मतलब हमेशा स्कोर की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि 250 प्लस स्कोर होना चाहिए।
ये नहीं कि स्ट्रेटजी कि भाई हमें बस पास होना है, नहीं, हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है वो कितना कि 250 प्लस का स्कोर की वाली स्ट्रेटजी बनानी है। और वही चीज़ है ना, जैसे 41,520 वाली में जब मैं भर्ती हुआ तो मैंने भी उसी समय यही स्ट्रेटजी बनाई थी कि भाई मुझे 250 तो लाने ही लाने। तो उस समय मेरा स्कोर आया था लगभग 258 के समथिंग था। ये मैंने पीडीएफ ढूंढी है, देख लो एक बार स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लो। तो वही है ना कि हमारा जब ये टारगेट हो जाता है ना कि भाई हमें 250 प्लस ही स्कोर लाना है, तो फिर उसके मतलब स्ट्रेटजी का तरीका भी कुछ अलग ही होगा, मेहनत करने का तरीका भी कुछ अलग होगा, और फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरीके से मज़ा आता है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं बता दूंगा, एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो अलग से बना दूंगा कि वीक सब्जेक्ट पर हम कैसे काम करें, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, वीक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्या रूल बनाएं, मैंने कैसे किया था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। बाकी यही है कि देखो नोटिफिकेशन अब ये तो क्लियर है कि वैकेंसी आनी ही आनी है। तो जब वैकेंसी आनी है तो हमें तैयारी अच्छे से करनी है, अपने रूल्स बनाइए और लग जाइए भाई। क्योंकि देखो 2023 ही एक ऐसा मौका है, फिर उसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आए। तो 2023 लास्ट मौका है, कुछ मेरे भाइयों की एज भी निकलने वाली होगी। तो भाई जिनका भी है तो देखो बिना सोचे समझे लग जाओ, इससे अच्छा मौका मिलने वाला है नहीं। तो बाकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं बता दूंगा कि भाई कैसे क्या करना है, मैथ को कितना टाइम देना है, अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर क्या टाइम करना है। तो ये इसकी एक अलग से स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।